हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। एंड आज हम पढ़ेंगे द यंग पर्सन्स हार्मफुल पब्लिकेशंस एक्ट 1956। सो लेट अस बिगिन विद दिस एक्ट, जो कि सिर्फ 7 सेक्शंस में कंसोलिडेट किया गया है। सबसे पहले ये एक्ट नंबर 93 है ऑफ 1956। इस एक्ट का ये ऑब्जेक्ट है कि एक ऐसा एक्ट जो कि किसी भी ऐसी पब्लिकेशन को जो हार्मफुल हो सकती है यंग पर्सन्स के लिए, वो उसका डिसएमिनेशन को प्रिवेंट करे। यंग पर्सन्स यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं वो लोग जो 20 ईयर्स से कम की एज के हैं। ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है 1 Feb 1957 को। अगर हम देखें तो इंडियन पीनल कोड भी हमें ऐसे ही प्रोविज़न बताता है जिसमें ऐसी चीज़ों के सेल को प्रिवेंट किया गया है जो कि यंग पर्सन के लिए ऑब्सीन एक्ट हो सकते हैं। वो हमें बताता है सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी। ये बोलता है कि जो भी सेल करेगा, हायर करेगा, किसी को सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एग्जिबिट करेगा या सर्कुलेट करेगा किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि 20 ईयर्स से कम का है, अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स, कोई भी ऐसा ऑब्सीन ऑब्जेक्ट जैसा कि 292 में बताया गया है, या ऑफ़र करेगा या ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसे फर्स्ट कन्विक्शन पे पनिशमेंट मिलेगी 3 इयर्स प्लस फाइन, जो कि 2000 रुपीज़ तक का हो सकता है। और अगर वो ये दोबारा करता है सेकंड या फिर किसी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे, उसको 7 इयर्स प्लस फाइन, जो कि 5000 रुपीज़ का हो सकता है, इसकी सज़ा मिलेगी। सो लेट अस बिगिन विद दिस एक्ट। सबसे पहले सेक्शन 2 ये बोलता है कि जो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करता है। फर्स्ट डेफिनेशन है 2A, हार्मफुल पब्लिकेशन। हार्मफुल पब्लिकेशन का क्या मतलब है? हार्मफुल पब्लिकेशन का ये मतलब है कि कोई भी ऐसे बुक, मैगज़ीन, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन जो कि ऐसी स्टोरीज़ कंसिस्ट करती हो पिक्चर्स के साथ या विदाउट पिक्चर्स या पूरी तरीके से पिक्चर्स, और वो ऐसी स्टोरी पोर्ट्रे कर रही है कंप्लीटली या मेनली कि जिसमें ऑफेंसेस दिखाए गए हैं, क्रुएल्टी के एक्ट्स बताए गए हैं, या कोई भी ऐसे रिपल्सिव और हॉरेबल नेचर के इंसिडेंट्स बताए गए हैं, जिसकी वजह से वो जो पब्लिकेशन है वो एज अ होल किसी भी यंग पर्सन के माइंड को करप्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसमें इंसाइट कर सकती है, उनको इनकरेज कर सकती है ऐसे ऑफेंसेस या एक्ट्स ऑफ वायलेंस करने के लिए। वो एक्ट्स को हार्मफुल पब्लिकेशन माना गया है। बी है स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें सिर्फ बोला गया है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होगा। सी है यंग पर्सन मतलब पर्सन जिनकी एज 20 ईयर्स से कम है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 3, पेनल्टी फॉर सेल एसेट्रा ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशंस। अगर कोई पर्सन है जो सेल करता है, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट करता है या पब्लिकली एग्जिबिट करता है कोई भी ऐसा पब्लिकेशन जो कि हार्मफुल है, या फिर सेल करने के लिए, हायर करने के लिए या पब्लिक एग्जिबिशन के लिए कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अपने पोजेशन में है कोई भी हार्मफुल पब्लिकेशन, या वो एडवर्टाइज़ करता है और किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाता है किसी हार्मफुल पब्लिकेशन के बारे में, किसी भी पर्सन के थ्रू या किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उसको 6 महीने फ़ाइन या दोनों की सज़ा मिल सकती है। तो जो हमने सेक्शन 293 की बात करी थी वो पर्टिकुलरली ऑब्सीन मैटर्स के लिए बात करता है, पर यहाँ पर इट इज़ नॉट कि हार्मफुल पब्लिकेशन में सिर्फ ऑब्सीन मैटर्स आते हैं। तो ये काफ़ी वाइड एक्ट है, और जो 293 हमारे पास आईपीसी का सेक्शन है वो आप कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अगर कोई भी कन्विक्ट हो जाता है अंडर दिस सेक्शन, मतलब अंडर द सेक्शन 3, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी कि ये सारी जो कॉपीज़ हैं हार्मफुल पब्लिकेशन की जिसके लिए उसको कन्विक्ट किया गया है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। देन सेक्शन 4 बात करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशंस फॉरफिटेड। अगर स्टेट गवर्नमेंट ओपिनियन अगर वो कंसल्ट करने के बाद प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट को, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है एडवोकेट जनरल, या अगर कोई और नाम है तो वो उस नाम से, जो भी प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होगा स्टेट का, उनको कंसल्ट करने के बाद इस ओपिनियन तक पहुंचते हैं कि एक पब्लिकेशन है वो हार्मफुल है, तो ऑफिशियल गैजेट में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो भी कॉपी होगी वो फॉरफिट कर ली जाए उसकी।
और वो उसमें वो ग्राउंड भी लिखेंगे कि इस नोटिफिकेशन के क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पे उन्होंने ये नोटिफिकेशन वो लेकर आए। जहाँ पर भी एक फोरफीचर का ऑर्डर दिया जाएगा तो ये लॉफुल होगा पुलिस ऑफिसर के लिए कि वो सीज़ कर सकता है अगर वो कोई हार्मफुल पब्लिकेशन उसे कहीं भी टेरिटरी में मिल जाती है जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड होता है। सेक्शन 5 इज़ अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। तो अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है कि सेक्शन 4 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसे ऑर्डर दे दिया फॉरफीचर का, तो वो 60 डेज़, जब भी वो डेट ऑफ ऑर्डर से 60 डेज़ में हाई कोर्ट के पास जा सकता है कि ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, और उस एप्लीकेशन पे हाई कोर्ट वो ऑर्डर पास करेगा जो उसको ठीक लगता है, विच इट डीम्स फिट। नाउ सेक्शन 6 विच इज़ अबाउट पावर टू सीज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल पब्लिकेशंस। कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो एम्पावर्ड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो सीज़ कर सकता है हार्मफुल पब्लिकेशन को। सेकेंडली, कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बाई वारंट ऑथराइज कर सकता है किसी पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से कम की है कि वो एंटर करे, सर्च करे कि कोई स्टॉक तो नहीं है हार्मफुल पब्लिकेशंस का, और अगर उसको लगता है तो वो उसको सीज़ कर सकता है। जो भी पब्लिकेशन सीज़ होती है वो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और कोई भी पब्लिकेशन जो सीज़ होती है सबसेक्शन 2 में तो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द कोर्ट जिसने भी वारंट इशू किया था। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट सच पब्लिकेशन इज़ अ हार्मफुल पब्लिकेशन, तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। बट अगर मजिस्ट्रेट और कोर्ट को ओपिनियन में लगता है कि वो हार्मफुल नहीं है तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग। नाउ द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 7 जो कि बोलता है कि ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माने जाएंगे। सो दिस वॉज इट विद दिस एक्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।